नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अक्टूबर समाप्त हो रहा है, नवंबर का महीना आ गया है और ये महीना खास तौर पर दिल्ली के लिए सांसें रोकने वाला महीना है। एक ऐसा महीना जब दम घुटता हुआ महसूस होता है, माहौल धुआं धुआं हो रखा होता है और इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार बोलती है कि तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है कि अब दिल्ली को इस मुसीबत से छुटकारा मिले, और कहते हैं कि दिल्ली में हर एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 30 सिगरेट के बराबर कार्बन इनहेल करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली की गंभीर समस्या है, लेकिन हमें बहुत खुशी है इस समस्या का समाधान मौजूद है। और इस समस्या के बारे में, इसके समाधान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सुनील मित्तल हूँ और मैं इस पे मैंने रिसर्च वर्क किया है एयर पोल्यूशन के ऊपर, और उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ मैंने वर्कआउट की हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन को मिटिगेट किया जा सकता है, ख़ास तौर से आउटडोर को भी और इंडोर पोल्यूशन को भी। हम दर्शकों को बता दें कि सुनील मित्तल जी एक साइंटिस्ट हैं और वो एक बहुत रिनोन पर्सनालिटी हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उन्होंने हमारी सांसों को सही करने का बीड़ा उठाया है और बेहद खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की संस्थाएं उनके इस रिसर्च, उनके शोध को रिकॉग्नाइज कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी ही इन सांसों की समस्या का समाधान मिलेगा। सुन लीजिए, कोशिश यही है कि एक्चुअली क्या है कि हमने जो अभी पायलट स्टडी की थी मुंडका और रोनी में, तो उस की रिपोर्ट जो है आईआईटी दिल्ली ने, हमारे वहाँ पर डॉक्टर सागिन डिप प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीपीसीसी को सबमिट कर दी है फॉर कंसिडरेशन। और जैसे ही उनका वहाँ से कोई किस तरह से हम लोगों को ऑथेंटिकेशन या सर्टिफिकेशन मिलता है, तो उसके बाद नेचुरली वी विल इम्प्लीमेंट इसको दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे लोगों की सांसों को हम राहत दिलवा पाएँ और लोग स्वस्थ रह पाएँ। जी सुनील जी, हम पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आपने क्या समाधान प्रस्तुत किया है, लेकिन उसके पहले हम एक बात ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हर साल ये समस्या आती क्यों है? समस्या अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये पंजाब में पराली जलती है, पराली की वजह से ये समस्या होती है। मेरा मानना शायद इसके विपरीत है, क्योंकि पराली जैसे फॉर एग्जांपल जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जो दिल्ली में प्रिवेल करती हैं, सिमिलर कंडीशन पंजाब में भी प्रिवेल करती हैं। अगर बाय द वे यहाँ की हवा जो कि 10 मीटर 20 मीटर ट्रैवल नहीं कर सकती, तो पंजाब की यहाँ ट्रैवल करके कैसे आ सकती है? तो हमारे यहाँ जो कारण पंजाब नहीं है या हरियाणा नहीं है, हमारी समस्या का कारण दिल्ली की ही है। दिल्ली से ही ये पॉल्यूशन जनरेट होता है और इसको दिल्ली में ही इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और इसको अगर हम ठीक करने की दिशा में बढ़ें और ठीक तरह से प्रयासरत हों, तो इसको डेफिनेटली हम इसको कर्व आउट कर सकते हैं और लोगों की सांसों को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अहम बात बताई सुनील जी ने हमें कि हमारी समस्या पंजाब और हरियाणा नहीं है, हमारी समस्या दिल्ली के अंदर से है। अच्छा, अब बताएं कि आपने क्या समाधान निकाला है इन समस्या का? अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो हमारे जो सिविक बॉडीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें 3-4 सिस्टम मेथड्स हैं जो इन जनरल लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला सिस्टम तो ये है कि वो जैसे ट्रक्स होता है या ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उसके पीछे परफोरेटेड पाइप लगाते हैं और उस पर परफोरेटेड पाइप लगाने के बाद पानी गिराते हैं। तो वो सिस्टम वो सॉल्यूशन जो है इफेक्टिव नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो पानी जो गिरता है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्लश फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि उसके बाद फॉलोअप में किसी तरह की वहाँ पे झाड़ू नहीं लगती या डस्ट का रिमूवल नहीं होता है, तो वहाँ से डस्ट वहाँ से जाती नहीं है। सिमिलरली अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल हम लोग फॉगिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो इस फॉगिंग मशीन से जो हमारी जो ड्रॉपलेट बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रोन साइज़ की बनती है। तो वो जो ड्रॉपलेट है वो इतनी छोटी होती है कि अगर बाय द वे उस पर किसी तरह की सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो उस पर डिपॉजिट अगर हो जाए, तो वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ज़मीन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तीसरा जो तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैकेनिकल स्वीपर का है। तो मैकेनिकल स्वीपर जो है वो अपने आप में तरीका अच्छा है, मतलब मशीन अच्छी है, लेकिन उसको जो लगाने का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो गलत है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो लोग हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द मैकेनिकल स्वीपर ऑपरेटर्स हैं, वो उसमें जो है जो मैकेनिकल स्वीपर में जो सेंट्रल ब्रश लगा होता है उसको इस्तेमाल करते ही नहीं है। इन जनरल जब साइड ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो साइड ब्रश में जो कई बार तो पानी नहीं डालते, जब पानी नहीं डालते जब ब्रश को रोटेट करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल को अनलॉक करके वो पॉल्यूशन को और ज़्यादा क्रिएट कर देता है। और कई बार पानी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि उसको इवन सक्शन मशीन भी उसको सक नहीं कर पाती। तो मेरा मानना यह है कि ये जो तरीके जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनको
या तो ठीक से इस्तेमाल करें या इनको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। क्यों जी, तो आपने बताया कि जो अभी जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो तरीके उचित नहीं हैं, इनको ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन जो समाधान आपने निकाला है उस समाधान के बारे में बताएं कृपया। हमारा समाधान ये है, जैसे पानी डाल रहे हैं आप लोग, पानी डालने के लिए जो अब हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो पानी जैसे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक के पीछे परफोरेटेड पाइप लगा के डाला, तो वो उसको इस तरह से ना डाल के हम लोगों ने एक स्प्रे, एक डिज़ाइंड स्प्रे डेवलप किया है, जिससे कि पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में गिरेगी। और उससे होगा क्या कि जो पानी जो है वो उतना ही गिरेगा जिससे कि डस्ट को सप्रेस किया जा सके। और उसके सप्रेस करने के बाद उसको हम इमीडिएटली जस्ट फॉल इन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, हम उसको वहाँ से इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर हम उसको वहाँ से झाड़ू लगा के मिट्टी को वहाँ से परमानेंटली हटा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो हमारे जो लोग हैं वो जो दिन में कई बार दिन में 2 बार भी झाड़ू लगती है, उससे जो इफेक्ट नहीं आता और झाड़ू को हमें बार बार लगाना पड़ता है। तो इसको लगाने के बाद हो सकता है ये झाड़ू जो है दिन में 2 बजे की बजाय 5 दिन में या 2 दिन 4 दिन में इसको करना पड़े। इसमें मतलब इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट ओरिएंटेड इसका बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट इसके बहुत बेनिफिशियल हैं। और इससे और जो तरीके जैसे हमने वर्कआउट किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब आपका है जो हमारे जो हमारे पानी डालने वाला का जो सिस्टम है, जो हमारे सेंट्रल वर्ज में या फुटपाथ पे जो हमारे प्लांट्स लगे हैं, उन प्लांट्स पे पानी डालने के लिए हमारे जो लोग हैं प्लांट्स की रूट्स में पानी डालते हैं, बेस में पानी डालते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जब पानी हम डालते हैं तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है दैट गेट फ्लोन आउट, क्योंकि इस मिट्टी फुटपाथ के अंदर जो है बहुत सारी सिल्ट मौजूद होती है। तो उसके चलते जब पानी नीचे आ जाता है तो वो उससे जो प्लांट है, प्लांट्स पे जो डिपॉजिट हैं, जो आपके स्पेम जो डिपॉजिट हैं, वो उनका रिमूवल नहीं हो पाता। हमारा सजेशन ये है कि उसमें प्लांट के बेस में पानी न डाल के प्लांट के ऊपर से पानी डाला जाए, जिससे कि प्लांट धुल जाएगा, धुलने के बाद वो ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन होने के बाद वो इफेक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और उससे मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा और कार्बन और ग्रीन क्रेडिट का पोटेंशियल तो इसमें बहुत भरपूर है। और तीसरा तरीका जो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो लोग हमारे जैसे अभी हमारे एंकर साहब ने बताया कि हमारे जो लोग हैं उस बात में बिलीव करते हैं कि भगवान ही बचाएगा, और भगवान बचाएगा कैसे कि अगर बारिश हो जाए तभी शायद हो सकता है जो पार्टिकुलेट मैटर्स को हवा से दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए जो हमने तरकीब जो बनाई है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल रेन को जनरेट कर सकता है, और आर्टिफिशियल रेन जनरेट करने के बाद जो ड्रॉपलेट हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो जो ऑर्डिनरी जो इन नेचुरल रेन के अंदर जो ड्रॉपलेट साइज होता है वही साइज़ हम जनरेट करेंगे, जिससे कि वो पानी जब ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो वो अपने साथ जो भी हवा के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या और कोई भी गैसियस पॉल्यूटेंट है उसको अपने आप में घोल के नीचे की तरफ ले आएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आर्टिफिशियल रेन का तरीका क्या होगा फिर आपका? आर्टिफिशियल रेन का तरीका ये है कि हमने एक जो मेजॉरिटी आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जो हमारे यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो टेलेंट प्रॉब्लम को सफ़र करता है। टेलेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पानी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो जो पहला ए पॉइंट के नज़दीक जो आउटलेट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, और जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ते हैं पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है कि वो हम जो भी मान लीजिए हम जो ट्रक के पीछे जो परफोरेटेड पाइप लगाएंगे तो उसमें मान लीजिए हमने 8 आउटलेट लगाए, तो 8 आउटलेट के बराबर हम हर एक आउटलेट के ऊपर बराबर पानी देंगे और उसको पानी को स्प्रे से ज़मीन में गिराएंगे, जिससे कि वो आर्टिफिशियल रेन की तरह से ज़मीन की तरफ गिरेगा। हमारा मानना ये है क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने जब ये टेस्ट रोहनी या मुंडेगा में किया था तो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि मैं उस सिस्टम को सिर्फ ट्रक की हाइट तक ही लगा पाया था। तो मेरा मानना ये है कि अगर बाय द वे सिस्टम को जितनी ऊपर की हाइट तक लगाया जाए, मतलब 10 मीटर ऊंचे से या बिल्डिंग की टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर पानी को गिराया जाए तो इसके जो आउटकम्स हैं वो अमेजिंग हो सकते हैं और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपका जो सिस्टम होगा स्टैटिक होगा या फिर मूवेबल होगा? इट विल बी मूवेबल। एक्चुअली क्या है, जैसे हम अब जो हमारे पास दिस कैन बी फिक्स्ड ऑन ये जो आपके ट्रक हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, या इवन जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटी गलियों में भी इसको ले जाना है तो छोटी गलियों में या जो आपके 1000 लीटर का जो टैंकर होता है या 500 लीटर का टैंकर होता है उसके पीछे भी इसको इंस्टॉल ईजीली किया जा सकता है और इसको
मतलब इसकी जो इस्तेमाल है, जैसे अभी मैंने बताया किया था, तो इसमें जो PM10 का या PM2.5 का जो रिडक्शन है, इट इज़ अप टू 83%. अब नाउ द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ DPCC, लेट देयर डिसाइड. बहुत बड़ी बात है, 83% प्रदूषण कम करने का दावा कर रहे हैं हरीश जी, ये बहुत बड़ी बात है। और तरीका बहुत मुश्किल ही बता रहे हैं। तरीका सिर्फ ये है कि आप गाड़ियों के व ट्रकों के ऊपर ऊंचा पाइप बांधें, उससे पानी फ्लो करें और वो पानी बारिश की तरह प्रदूषण के कणों को, पार्टिकल मैटर्स को लेकर नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा और हवा शुद्ध हो जाएगी। मैं शायद सही यही समझ रहा हूँ ना? हमारा जो तरीका है वो ये जो है, वो पानी जो है वो हम पानी को ऑर्डिनरी ढंग से नहीं कराएंगे। इट विल बी स्प्रेड लाइक ए वाटर स्प्रे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे पौधों को कई बार जो हमारी नर्सरी होती है, नर्सरी में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको लगाने के लिए हम हजारा इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह का हम एक नेचुरल रेनफॉल इस्तेमाल डेवलप करेंगे। और ये जो सिस्टम हम जो डेवलप करेंगे, इट विल नॉट बी, ये ऐसा नहीं होगा कि वो हमें बार बार पानी भरना है। इट विल बी परफेक्टली मैकेनाइज्ड, इट विल बी ऑपरेटेड थ्रू ए पंप। और उसमें जैसे अगर बाय द वे हमारे पास 8,000 लीटर का टैंकर है या 12,000 लीटर का टैंकर है, तो उससे हम जो रोड्स को किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स में हम डील कर पाएंगे एक ही बार में, एक बार फिल करने के बाद। बहुत खूब। अच्छा, इस सिस्टम की कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की तारीख में जो लगा है, इट विल बी इवन लेस देन 1/20th ऑफ द सिस्टम जो आज की तारीख में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तो हम सिर्फ ये करेंगे, ना सिर्फ हम पानी बचाएंगे, हम पैसा भी बचाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि अगर बाय द वे जो सिस्टम हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पानी का स्प्रे करना या प्लांट्स के बेस में पानी लगाना या स्मोक गन्स का चलाना या कोई और आपके स्मोक टावर जो हमने लगाए थे, इन सबको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको हटा दिया जाना चाहिए और बाकी गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल और उसमें अपना डिसीजन लेगी कि इनको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब अपना टेस्ट परफॉर्म किया था, तो मैंने इसकी किस तरीके से कोई मतलब बेनिफिशियल आउटपुट इससे पाया नहीं। क्योंकि अगर बाय द वे इसका कोई बेनिफिट अगर होता तो वो मेरे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा होता। तो दर्शकों, सुना आपने, दावा है कि उनका जो सिस्टम है वो जो खर्च है, यानी कि अगर 100 रुपये खर्च अभी दिल्ली सरकार कर रही है, तो उनके सिस्टम में सिर्फ 5 रुपये खर्च होंगे, यानी कि 20वां हिस्सा सिर्फ खर्च होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि खर्च कम से कम हो और फायदा ज़्यादा हो। अच्छा, आप अपने इस प्रोजेक्ट को लेके कहाँ गए दिल्ली सरकार के पास, क्या प्रोग्रेस है इसकी? मैंने अभी रिसेंट पास्ट में मिस्टर गोपाल राय, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, उनको चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी को मेरी जो ईमेल है, मेरी ईमेल को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। एक चिट्ठी तो उन्होंने DPCC चेयरमैन को भेजी है और एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें मिस्टर CD सिंह हैं, वहाँ पे उनको इन्होंने फॉरवर्ड किया है। आई एम वेटिंग कि वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। जैसे ही आएगा फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आपने LG ऑफिस में या केंद्र सरकार के किसी उसको अप्रोच किया आपने? मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, इवन CPCB को मैंने अप्रोच किया, CAQM को मैंने अप्रोच किया, मैंने नीरी को अप्रोच किया। किसको, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको मैंने अप्रोच नहीं किया? लेकिन अभी तक बस मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है लोग, इसका डर है कहीं ऐसा ना हो उनकी दुकान ही बंद ना हो जाए। तो दर्शकों, सुना आपने, ये है लाल फीताशाही का उदाहरण, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, कि आपके पास एक समाधान है, बहुत इफेक्टिव समाधान है, लेकिन आपकी लाल फीताशाही की वजह से दिल्ली के लाखों लोगों की ज़िंदगी नाव पे लगी हुई है। वैसे ठीक है, उम्मीद है कि DPCC से शायद इस पर एक्शन मिलेगी, मैं उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन शायद आपको आपका ये प्रोजेक्ट विदेशों में कहीं किसी जगह होता है, फिर तो मुश्किल नहीं आती, क्या लगता है आपको? नेचुरली अगर बाय द वे मैं कहीं अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में कहीं होता, तो वहाँ लोग मेरे को हाथ उठाते, मतलब उनको वहाँ पे तो एक्चुअली क्या है कि जो रिसर्चर होता है उसको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, जबकि हिंदुस्तान में वो उसको सम्मान की तो बात छोड़ दो, उसको तो गालियाँ भी लोग ठीक से नहीं देते, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सर्विस छोड़ी, मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ, मैं और बाय द वे सर्विस में होता तो इंजीनियर चीफ रिटायर होता, लेकिन मैंने मतलब इतने सेक्रीफाइस मैंने किए सबको लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ। लेकिन आज तक, यानी 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी थी, VRS मैंने लिया था, और आज तक मैं अपनी बात को लोगों तक, मतलब इतना इफेक्टिव सॉल्यूशन होने के बावजूद भी आप अपने सॉल्यूशन को बाजार में नहीं पहुंचा पाए। हम उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये समाधान लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाएगा, क्योंकि दिल्ली को इसकी बहुत आवश्यकता है। और उदय इंडिया के लोकप्रिय मीडियम के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और
सरकार तक ही पहुँचे, ताकि उसके कान खड़े हों, सरकार समझे कि उसका समाधान जो है इतना आसान है। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की जनता सरकारों को मजबूर करेगी कि वो इस सिस्टम को लागू करे और उनकी सांसों को, उनके बच्चों की सांसों को छिजने से बचाए, वो कम होने से बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।